वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स क्लासेस। हमारा टॉपिक चल रहा है इंटीग्रेशन। इसकी एक्सरसाइज 7D कर रहे हैं हम। इसके क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने कराई दिए थे। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 ये इसी तरह के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से अब कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये है हमारा, ये दे रखा है log x इंटू साइन 1 प्लस log x का स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन x dx, इसका इंटीग्रेशन करना। तो अभी क्या करेंगे इसमें, इसको क्योंकि देखो 1 अपॉन एक्स है तो सीधा सा है कि log x माना जाएगा जब भी, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1 अपॉन एक्स। तो ये सीधा सा हमें दिखाई दे रहा। तो इसे पूरे को, लेकिन फिर ये भी दिक्कत करेगा यहाँ पे। तो तुम एक काम करो, सिर्फ log x को मानो, log x के मानने से होगा, ठीक है। तो लेट कर लो, लेट log x इज इक्वल टू t। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन एक्स हो गया log x का, तो t का हो गया dt अपॉन dx। तो 1 अपॉन एक्स dx की वैल्यू ले लेंगे, 1 अपॉन एक्स dx इज इक्वल टू क्या हो गया, dt हो गया। तो क्वेश्चन हमारा क्या बना, हमारा क्वेश्चन ये बना, इस log x की जगह तो हमने क्या माना था, t माना ही था, ठीक है। और ये क्या हो गया था हमारा, ये साइन 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया, और 1 अपॉन एक्स dx की जगह क्या हो गया, ये dt हो ही गया। तो ये बन गया हमारा t साइन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। लेकिन ये इंटीग्रेशन अभी भी नहीं हो रहा, तो एक बार और मान लो तुम, ठीक है, इसे t को किसी और उसमें मान लो। तो लेट कर लो एक बार और इसको, ये पूरा मानो 1 प्लस टी स्क्वायर इजकल टू थीटा मान दिया, मान लो, ठीक है। तो अब डिफ्रेंशिएट करो इसका t के रेस्पेक्ट, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। तो क्या हो गया, 0 प्लस 2t, और थीटा का हो गया डी थीटा अपॉन डी टी। तो क्या बन गया, टी डी टी बन गया ना, टी डी टी इजकल टू 1 अपॉन 2 डी थीटा, ये बन गया। तो अब क्या क्वेश्चन बना हमारा, अब क्वेश्चन ये बना भाई टी डी टी की जगह तो क्या आ गया, 1 अपॉन टू डी थीटा हो गया ना, और ये क्या माना था हमने, थीटा, तो साइन थीटा हो गया, ठीक है। तो अब तो हो जाएगा साइन थीटा का क्या हो, इंटीग्रेशन साइन थीटा का माइनस कोस थीटा, तो माइनस 1 अपॉन 2 कोस थीटा आ गया। लेकिन इसको कन्वर्ट करना हमें, वही क्वेश्चन हमारा एक्स में था, तो एक्स में करेंगे, तो पहले टी में बदलेंगे फिर एक्स में। तो ये माना था हमने थीटा इजकल टू 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये रख दो इसकी जगह, माइनस 1 अपॉन 2 कोस 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। और अब t की वैल्यू रख दो, तो क्या हो गया, माइनस 1 अपॉन 2 कोस 1 प्लस log x का स्क्वायर। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। तो मतलब कई बार भी मान सकें हम, ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 17 में तो देखो सीधा ही है ये। क्वेश्चन नंबर 17 में ये दे रखा है x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 2। तो इसमें तो इस पूरे को मान लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मानेंगे, इसका डिफरेंशिएशन x में आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, x dx की तो वैल्यू आ जाएगी t की टर्म में जो भी बैठेगी, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लिया तो 1 अपॉन टी की पावर 3 अपॉन 2 हो जाएगा। ऊपर लिखेंगे तो t की पावर माइनस 3 अपॉन टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर t की जगह वैल्यू रख देंगे यही 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो ये तो आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में भी मतलब आसानी है ये भी। ये दे रखा है इसमें 2x³ अपॉन 4 प्लस x⁻8 dx। तो क्या लिखें इसे, ये जो x⁻8 है इसको हम लिख लेंगे क्या, x⁻4 का स्क्वायर लिख लेंगे और फिर x⁻4 को मान लेंगे। ठीक है, x⁻4 को मानेंगे तो ये x³ dx की तो वैल्यू बन जाएगी और ये 4 प्लस t² हो जाएगा और ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, x² प्लस a² वाला। ठीक है, क्या हो इसका 1/a tan इनवर्स x/a, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 भी आसानी है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 19 में ये दे रखा है, ये क्वेश्चन है हमारा e⁻√x और साइन e⁻√x अपॉन √x dx। तो काहे को माने इसमें, e⁻√x को मान लेंगे, क्योंकि e⁻√x को मानेंगे तो e⁻√x का e⁻√x और फिर इसे √x को मान कर करेंगे तो इसका 1/2√x बन जाएगा। तो इसकी और इसकी ये सीधी वैल्यू बनेगी, e⁻√x अपॉन √x dx की वैल्यू dt में आ जाएगी। ठीक है, 2 भी आएगा उसे उधर पहुंचा देंगे। तो सीधा बस क्या रह जाएगा, ये साइन t रह जाएगा। साइन t का हमें पता ही है क्या होगा, माइनस कोस t हो जाएगा और t की जगह फिर रख दियो e⁻√x आंसर। ठीक है, तो हो जाएगा इस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 20 में भी सीधा है बिल्कुल। क्या दे रखा है इसमें, तो ये मानना हमें, क्वेश्चन नंबर 20 ये है रूट वो e⁻x और a प्लस b e⁻x dx की पावर n भी है। तो इसे मान लो ना, a प्लस b की पावर x को मानो तो इसका डिफरेंशिएशन a का तो 0 हो जाएगा, b की पावर x का b की पावर x ही रहेगा, तो e⁻x dx की जगह 1/b dt हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगी वैल्यू। तो बस ये क्या रह जाएगा हमारा, t की पावर n रह जाएगा और t की पावर n का तो कर ही देंगे हम, क्या होगा t की पावर n का t की पावर n प्लस 1/n+1 और वो 1/b रहेगा ही अपॉन में। ठीक है, हो जाएगा ये भी। अब क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में दे रखा है ये I = ये है tan इनवर्स x अपॉन 1 + x²। इसमें तो सीधा ही दिखाई दे रहा, tan इनवर्स x को मान लो, इसका डिफरेंशिएशन 1/1 + x² आ जाएगा, तो 1/1 + x² dx की जगह dt या t रह जाएगा बस, तो t dt हो जाएगा। t का क्या हो जाएगा, t²/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का हो अब। क्वेश्चन नंबर 22 में ही दे रखा है, ये है I = sin x cos x अपॉन a² cos² x प्लस b² sin² x dx। ठीक है, तो इसे पूरे को मानो तुम, ये जो पूरा है ना इसे मानो, इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा ऊपर। तो लेट कर लो, लेट a² cos² x प्लस b² sin² x = t। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया a² को इसे x मान के करेंगे तो cos x² का क्या हो गया 2x, मतलब 2 cos x, और cos x का फिर क्या हो जाएगा
साइन एक्स, ये डिफ्रेंशिएशन हो गया इसका, ठीक है। फिर इसका बी स्क्वायर का ऐसे कैसे ये हो गया 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो गया कोस एक्स, और इजकल टू टी का डी टी अपॉन डी एक्स। तो इसमें कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या आ जाएगा 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स कोस एक्स डी, कोस एक्स कॉमन आ गया ना, तो यहाँ क्या बचा माइनस 2a स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा 2, नहीं 2 तो बाहर ही ले लिया हमने, 2 तो बाहर ही ले लिया ना, 2 भी कॉमन, तो क्या बचा माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इजकल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स की वैल्यू बना दो, साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स इजकल टू, ये अपॉन में चल जाएगा, ये भी अपॉन में आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ही लिख लो, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ही तो है ये डी टी, मतलब इसकी जगह ये आ जाएगा। तो क्वेश्चन अब क्या बना हमारा, क्वेश्चन ये बन गया आई इजकल टू साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स की जगह ये आ गया कांस्टेंट है, तो इसे बाहर ही लिख लो 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसे माना था हमने, ठीक है, और तो इसे माना था तो 1/t हो गया, बस ये 1/2 डी टी, भाई इसकी जगह तो ये हो ही गया, और 1/t आ गया, तो 1/t किसका हुआ हमारा 2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, log t हो गया ना, log t हो गया, और t की वैल्यू रख दो, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो गया 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर log ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये आंसर हो गया, ठीक है, आगे समझ में। तो इस तरीके से करना है ये। अब क्वेश्चन नंबर 23 कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स का करना, तो कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स का कैसे करेंगे, कोस स्क्वायर एक्स का कैसे होगा, कोस स्क्वायर एक्स का कोस 2x वाले फॉर्मूले से बना लो, भाई ये होना कोस 2x का फॉर्मूला, कोस 2x इजकल टू 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 हो, तो यहाँ से कोस स्क्वायर x की वैल्यू ले लो, तो क्या हो जाएगी 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 लिख सके है ना इसकी जगह, तो क्या लिख देंगे इसकी जगह 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 लिख देंगे, और ये dx, तो i इजकल टू 1/2 तो बाहर ही हो गया, और इसका इंटीग्रेशन 1 का तो x हो गया, और कोस 2x का हो गया साइन 2x, और 2x को हमने माना भी यहाँ उसका अपॉन में होगा 2, ठीक है। तो ये तो सीधा ही हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा हमें, ठीक है ना, माना तो ऐसे कैसे ही आ गया ये, ठीक है। तो cos 2x का sin 2x अपॉन 2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 में ये दे रखा है i इजकल टू साइन की पावर 5x dx, इसका कैसे करेंगे, साइन की पावर 5x dx है, तो ऐसे लिख लो ना इसको ऐसे लिख लो साइन की पावर 4x इंटू साइन एक्स डी एक्स, ऐसे लिख लो, और फिर इसे कोस में बदल दो इस वाली टर्म को, तो इसे हम क्या लिख सकें कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स, ऐसे लिख सकें, इसको लिख सकें कि नहीं, कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। तो अभी नहीं 1 माइनस होगा ना, पहले तो इसको साइन में लिखो ना, ऐसे लिखेंगे, मतलब इसको साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर ऐसे ही तो लिखेंगे, और अब इसे कोस में बदल दो, मतलब 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इंटू साइन एक्स डी एक्स, ये बन गया, ठीक है। अब मानेंगे किसको, अब कोस एक्स को मान लो, तो लेट कोस एक्स इजकल टू टी, कोस एक्स इजकल टू टी। तो अब क्या करेंगे, बस इसका कर देंगे डिफ्रेंशिएशन,
तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन इसका, डिफ्रेंशिएशन हो गया इसका कोस एक्स का माइनस साइन एक्स और टी का हो गया डी टी अपॉन डी एक्स। तो इस साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू बनेगी साइन एक्स डी एक्स इजकल टू माइनस डी टी हो गया ना। तो क्वेश्चन क्या बन गया हमारा, क्वेश्चन ये बन गया, माइनस तो बाहर आएगा ही क्योंकि माइनस डी टी है ना, और इसकी वैल्यू क्या बन गई वन माइनस टी स्क्वायर हो गया, ये वन माइनस टी स्क्वायर की पावर 2 डी टी, ये बन गया क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इसका होल स्क्वायर खोल लो, तो होल स्क्वायर क्या खुलेगा इसका, माइनस तो बाहर है ही, ठीक है, या माइनस के अंदर ही मल्टीप्लाई कर दो, ये इस तरह से हो जाएगा, मतलब टी स्क्वायर माइनस 1 साइन बदल गए ना और डी टी, तो आई इजकल टू कितना हो गया, होल स्क्वायर खोल लो इसका, तो होल स्क्वायर क्या खुलेगा टी की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2t स्क्वायर डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन कर दो तो कितना हो गया, टी की पावर 5/5 प्लस टी और माइनस 2t की क्यूब/3, और टी की जगह वैल्यू रख दो, तो टी की जगह वैल्यू क्या थी, कोस एक्स माना था ना, तो 1/5 कोस की पावर 5x प्लस कोस एक्स और माइनस 2/3 माइनस 2/3 और कोस की क्यूब x, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, आगे समझ में ये, तो ऐसे करके करना। अब क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दे रखा है, ये है कोसेक की पावर 4 कोसेक 2x dx, तो इसको कैसे बनाएंगे, कोसेक की पावर 4 है, तो कोसेक की पावर 4 को कैसे बनाएंगे, भाई फॉर्मूला तो कोसेक स्क्वायर एक्स का हो, लेकिन कोसेक की पावर 4 का तो नहीं होता, तो फिर कैसे बनेगा, उससे क्या होगा, उससे तो कुछ नहीं होने का, स्क्वायर का स्क्वायर लिखने से क्या हो जाएगा, ये है कोसेक की पावर 4x 2x dx, तो आई इजकल टू ऐसे लिखेंगे इसको, कोसेक स्क्वायर 2x इंटू कोसेक स्क्वायर 2x dx ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, 4 पावर थी, दो पावर में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें पता है कि कोसेक की जो वैल्यू हो, कोसेक स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो, 1 प्लस कोट स्क्वायर के इक्वल हो, 1 प्लस कोट स्क्वायर 2x dx, और ये कोसेक स्क्वायर 2x dx, यही तो हो भाई, कोसेक स्क्वायर x 1 प्लस कोट स्क्वायर x के इक्वल हो 2x है, तो 2x लिख लिया हमने। तो अभी किसको माने, कोट x को मान लो, कोट x का डिफरेंशिएशन अपने आप ही कोसेक स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो किसे लेट करें हम, कोट 2x को मान लिया t, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो cos 2x का क्या हो जाएगा, cos 2x का हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर 2x, और 2x का इंटू 2 भी होगा, डिफरेंशिएशन कर रहे, ध्यान रखना, तो 2 आओगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो कितना बन गया, ये इजकल टू डी टी अपॉन डी एक्स, तो ये माइनस भी इधर पूछा दो 2 भी, तो ये बन गया हमारा कोसेक स्क्वायर 2x dx इजकल टू -1/2 डी टी। ठीक है, कोई दिक्कत, तो अभी क्या करेंगे, अब क्वेश्चन क्या बन गया हमारा, क्वेश्चन ये बन गया अब भाई -1/2 डी टी तो हो ही गया ये, और ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसकी जगह तो ये आ ही गया, तो बस इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो आई इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा -1/2
इसका इंटीग्रेशन 1 का तो टी हो गया और टी स्क्वायर का हो गया टी की क्यूब अपॉन 3, और यहाँ अब टी की वैल्यू रख दो तो -1/2, टी की वैल्यू क्या आती है हमारी कोट 2x, तो ये हो गया कोट 2x और कोट की क्यूब 2x/3, ये आंसर हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में ये दे रखा है I = साइन की पावर 2/3x और cos की क्यूब x dx, ये है। तो किसे माने, किसे मानने से दूसरा बन जाएगा भाई, एक को मानेंगे दूसरा बनना चाहिए भाई। साइन को अगर मानेंगे तो ये नहीं बनने का, और कोस को मानेंगे तो ये नहीं बनने का, तो बनाना पड़ेगा ये अपनी तरफ से। तो कौन सी वैल्यू को हम चेंज कर सकें, कौन सी वैल्यू को हम चेंज कर सकें ये देखना हमें। खाली cos x बना लो इसमें तुम, मतलब ऐसे लिख लो इसको, ये तो है ही हमारा क्या साइन की पावर 2/3x dx, इसको हम ऐसे लिख लेंगे cos² x इंटू cos x dx, लिख सकें कि नहीं। अब इसको साइन में बदल सकें हम, साइन की पावर 2/3x और ये हो जाएगा 1 माइनस sin² x cos x और dx, अब तो हो जाएगा। अब किसे माने, साइन x को मान लो, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x आ ही जाएगा, तो लेट sin x = t, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो गया साइन x का माइनस cos x डिफरेंशिएशन और dt अपॉन dx, तो cos x dx की जगह क्या हो गया माइनस dt हो गया। और क्वेश्चन ये बन गया अब हमारा, क्वेश्चन ये बन गया माइनस dt तो हो ही गया ये, माइनस dt हो गया, और इसकी जगह हमने t मानना था, t यहाँ भी आओगा यहाँ भी, तो ये हो गया t की पावर 2/3, t की पावर 2/3 और इंटू 1 माइनस t² dt, यही तो बन गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो बस अंदर, तो मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा भाई, ये प्लस हो जाएगा, इसकी कर लो पहले, तो ये t की पावर 2/3 की t की पावर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 2/3 कितना हो जाएगा, 2/3 + 2 कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 तो 8, 8/3 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 8/3, तो ये हो गया मतलब कितना t की पावर 8/3 और माइनस t की पावर 2/3 dt। ठीक है, ये तो बन गया, ये वाला पहले लिखी था, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके पावर ऐड होगी ना, 2 + 2 + 3, 2 + 2/3 ऐड होके 3 दूनी 6 तो 8, 8/3 इसकी पावर होगी। अब इसकी ऐसे कैसे दी, अब इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा आसानी से, t की पावर 8/3 का क्या होगा भाई 8/3 हो गया, इस 8/3 में एक और जुड़ेगा, तो 8/3 + 1 कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और 8 11/3 बैठेगा। ठीक है, तो कितना हो गया ये हो गया t की पावर 11/3 और इसका क्या हो जाएगा 2/3 में जोड़ेंगे एक, तो ये हो गया 3 एकम 3 और 2 5, 5/3, तो ये हो जाएगा t की पावर 5/3 ठीक है। अब ये 3 तो ऊपर ही आ जाएगा, t की वैल्यू रख दो, तो ये 3 तो कॉमन ही आ जाएगा बाहर, एक तरह से 3 तो बाहर कॉमन हो गया, और t की वैल्यू क्या माननी थी हमने, t की वैल्यू मानी थी sin x, तो ये हो गया sin की पावर 11/3x और माइनस साइन की पावर 5/3 इंटू एक्स, और इसके बटे में कितना था 11 और इसके अपॉन में कितना था 5, ये आंसर। ठीक है, आगे क्या समझ में, भाई एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से ही तो करा बस, तो पता चला गया।
तो ये ध्यान रखना, इसमें अपॉन में ये 11 है, इसमें 5, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 29। 25 तो कर ही लोगे सीधा, उसमें a प्लस बी साइन इनवर्स एक्स को मान लेंगे 25 में, तो क्योंकि a प्लस बी साइन इनवर्स एक्स को मानेंगे तो उसका डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आई जाएगा। तो t की पावर n का करना 25 में, तो 27 हो गया हमारा। 28 में क्या है, ये है 2x माइनस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 dx। ये तो सीधा क्वेश्चन है, इसको मान लो पूरे को, इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा 2x माइनस 1। तो 2x माइनस 1 dx की जगह dt, और ये 1/√t हो जाएगा। 1/√t का मतलब t की पावर -1/2, ऊपर जाके पावर -1/2 हो जाएगी, बस उसका कर लेंगे इंटीग्रेशन, हो जाएगा ये। तो क्वेश्चन नंबर 29 में ये है sec की पावर 4x और इंटू 10x dx। तो इसका कैसे करेंगे भाई, अगर हम 10 को मान भी लें तो इसका sec स्क्वायर x बनेगा, sec स्क्वायर x dx की जगह रख लेंगे dt। लेकिन ये sec की पावर 4 है, तो sec की पावर 4 को sec स्क्वायर भी बदलना पड़ेगा ना पहले, sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x और इंटू 10x dx, ये लिख लेंगे, ठीक है। अब एक sec को 10 में बदल दो, sec स्क्वायर x एक तो नुकसान हुई और एक को लिख दिया हमने 1 प्लस 10 स्क्वायर x dx dt, ठीक है। तो अब क्या किसे मानना है, अब 10x को मान लो, अब 10x को मान लो ना, तो लेट 10x इक्वल टू क्या हो गया t, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो 10x का क्या हो गया, 10x का हो गया sec स्क्वायर x t का dt अपॉन dx, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा sec स्क्वायर x dx की जगह क्या हो जाएगा dt। तो sec स्क्वायर x dx की जगह हो गया dt। तो क्वेश्चन क्या बन गया हमारा, ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर और ये हो गया t dt। तो ये बन गया इसकी मल्टीप्लाई t प्लस टी की क्यूब dt मल्टीप्लाई कर दी ना अंदर, और ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन कर दो बस। तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, टी स्क्वायर अपॉन 2 और ये t की पावर 4/4, और t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू क्या मानी थी 10, तो ये हो गया 10 स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस 10 की पावर 4 x अपॉन 4, ठीक है, ये हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर 30, ये तो सीधा है 30, तो बिल्कुल 30 में क्या है, ये है 2x की क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर x dx, ठीक है। तो किसको मानेंगे इसमें भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मान सके ज्यादा हम, ठीक है। तो इसे ही मान लो, क्या दिक्कत है। तो लेट कर लेंगे हम किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये t। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो गया 2x इक्वल टू dt अपॉन dx। भाई 1 का तो 0 हो गया ना, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2x dx बन गया, 2x dx इक्वल टू dt बन गया। तो अब क्वेश्चन क्या बना हमारा भाई, 2x इसको ऐसे लिख लेंगे, मतलब 2x इंटू एक्स स्क्वायर लिख लेंगे इसको, इसका मतलब क्या है 2x इंटू एक्स स्क्वायर। तो 2x dx की जगह तो dt हो गया सीधा,
2x dx की जगह तो क्या हो गया, dt हो गया। ठीक है, एक एक्स स्क्वायर बचा, उसकी जगह क्या करें, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ले लो ना यहीं से ही, एक्स स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, टी माइनस वन लिख देंगे। तो जो ऊपर एक्स स्क्वायर बचा हुआ था 2x dx की जगह तो क्या आ गया dt, जो एक्स स्क्वायर बचा हुआ था उसकी जगह ये आ गया टी माइनस वन, और अपोन में इसको हमने क्या माना था, टी मानना ही था, तो ये हो गया टी स्क्वायर, ये हो गया टी स्क्वायर। तो आई इजकल टू क्या हो गया, इसके अपोन में करा तो 1/t हो गया, और ये हो गया 1/t स्क्वायर डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन करना, तो इसका तो सीधा ही हो जाएगा 1/t का, तो इसको t की पावर -2 लिख के करना पड़ेगा, क्योंकि इसका तो log t हो जाएगा ना। तो ये तो हो गया हमारा log t, और इसका हो गया t की पावर -1/-1, तो i इजकल टू log t और -1/t। तो t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू क्या मानी थी हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और -1/x स्क्वायर प्लस 1, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेंगे। आगे बात समझ में ये, तो ऐसा होनी है एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज भी ऐसे ही है, इसको करके देखना। ठीक है, तो इसको कर लो आज। तो आज की क्लास यहीं तक।